सीसीडी का एक आला ऑफिसर और एक एहलकार 40 लाख रुपए तावान लेते हुए पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है कि वो एहलकार, एक वो एजेंसी जो पंजाब के लोगों के लिए काम कर रही है, उनके माल दौलत की इज्जत की हिफाजत कर रही है, लेकिन वही जराइम कर रही है। उनमें से कुछ लोग जराइम कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की है, यानी कि मुकदमे किए हैं। पहले देखा गया कि अमार शाह शादरा में डकैती करता हुआ गिरफ्तार किया गया, यानी कि डकैती करके निकला था और वो सुबह के टाइम जो है वो डकैतियाँ करता था और रात के टाइम अपने फ़राइज़ जो उसको दिए गए थे पंजाब पुलिस की जानिब से वो अंजाम देता था। लेकिन यहाँ एक आला ऑफिसर गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, 5 करोड़ रुपया इसने तावान मांगा, 40 लाख रुपए में डील हुई। जब वो लेने गया उसको पंजाब पुलिस ने धर लिया और गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं जो विंडो में आपको नज़र आ रही है। क्या तफसील है, किस तरह इसको ट्रैप किया गया और किन्होंने इसको गिरफ्तार किया गया, तमाम डिटेल बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, ये जो एहलकार है इसका नाम है तौसीफ और इसका जो अफसर है जिसका नाम जावेद है, सब इंस्पेक्टर है, गालबन इंस्पेक्टर है, जावेद इंस्पेक्टर है और ये कोतवाली में तैनात है, यानी कि सीसीडी कोतवाली में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था कि क्या करना है, किस तरह जराइम को रोकना है और जुर्म जो है वो हमारे शहर से किस तरह ख़त्म हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सीसीडी के आने के बाद खौफ हरास बहुत ज़्यादा फैल गया, लोग बहुत डर गए। जो जुर्म करने वाले लोग थे वो ख़ास तौर पर अपने तमाम जो इलीगल एक्टिविटी थी उससे दूर हो गए। 75% इसमें कमी, नुमाया कमी जो है वो देखने को नज़र आई है। लेकिन कुछ इसमें काली भेड़ें थी इस एजेंसी में, जिसको बनाया गया था, जिसका मकसद था कि पंजाब से क्राइम को कंट्रोल करना है, उसका खात्मा करना है, और ये मरीम नवाज़ का विजन था। लेकिन इसमें जो काली भेड़ें थी उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्होंने ध्यान रखना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ये जो जनाब हैं तौसीफ साहब जो एहलकार हैं और जावेद साहब जो इंस्पेक्टर हैं, ये तमाम लाहौर में काम कर चुके हुए हैं। सदर, इकबाल टाउन और मुख्तलिफ मकामात पर सीसीडी के जो है वो मुख्तलिफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हुए हैं। इन्होंने एक वलीद नामी लड़के को ट्रैप किया। ये लड़का कान्हा से इसका ताल्लुक़ है, कॉल सेंटर चलाता है। इसको अगवा किया, इसकी रैकी लगाई और अगवा करने के बाद इसके अहल खाना को कॉल की कि आपका बेटा हमारे पास है, अगर आप अपने बेटे की बाहिफाजत बाजियाबी चाहते हैं तो 5 करोड़ रुपए का बंदोबस्त करें, नहीं तो इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये ऑडियो और ये जो वीडियो है उसके वालिदैन जो बात कर रहे हैं सीसीडी के एहलकार के साथ, ये आपने सोशल मीडिया पे भी अक्सर चलती देखी होगी। वो बूढ़ा बाप कहता है कि यार हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं है, हम कहाँ से आपको दें। ये कहते हैं जनाब मुंडा चाहिए तो पैसे तानू करने पैने ने, नहीं तो अही तो मुंडा पार कर देंगे, ठोक देंगे, क्योंकि तुहाडा मुंडा तो जराइम पेश है। अब वो लड़का कॉल सेंटर चलाता था, अगर तो कॉल सेंटर चला रहा था, इलीगल था, तो उसको गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते और जो एज पर लॉ काम था वो किया जाता। लेकिन नहीं, जनाब जावेद साहब के मुंह से लारें, जिसको कहते हैं कि वो लार बच्चियां दी लार नहीं निकलती, वो निकलने लग पड़ी, क्योंकि उसके मुखबिर खास ने बताया कि ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। अब वो अपनी ऑपरेशन पुलिस से रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं कि जी हमें इस तरह की कॉल आई है, हमारा वलीद जो है वो अगवा कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि सीसीडी का कोई एहलकार है और इंस्पेक्टर है, उन्होंने अगवा किया है और वो हमसे तवान की मद में पैसे मांग रहे हैं। जनाब DSP को बताया जाता है, SP को बताया जाता है, एंड तक जो है वो फैसल कामरान तक ये बात पहुँच जाती है, जो DIG बड़े दबंग ऑफिसर हैं। अपने जो तमाम नीचे अमला है उसको कहते हैं कि जनाब ये फौरी तौर पर जो है ना वलीद को बाजियाब कराया जाए, जो लोग इसके पीछे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। SHO को जो है वो तमाम हदायत दी जाती है। SHO कहता है कि आप जो है ना इनके साथ डील करें, पैसों का बंदोबस्त करें और इसको बुलाएं जहां ये कह रहा है, यानी कि आप जहां भी आपकी जगह तय होती है वहां जाए। जनाब इसी तरह वो करते हैं। वो फौरी तौर पर अपना एक मकान जो है वो 3 मरले का, 2.5-3 मरले का 40 लाख रुपए का सेल करके जावेद इंस्पेक्टर को बताते हैं कि हमारे पास 40 लाख है, डील डन हो जाती है। अब प्लान के मुताबिक इनको बुलाया जाता है। अब वो जो जावेद है सीसीडी का तगड़ा ऑफिसर है, खोचल भी है, हर मामलात को जानता है। वो कभी कहता है कि आप हाई कोर्ट आ जाए, कभी कहता है कि आप LOS पे आ जाए, कभी कहता है आप इकबाल टाउन आ जाए, कभी कहता है कि आप समनाबाद आ जाए। यानी इस तरह सारा दिन उनको और पंजाब पुलिस जो उनके पीछे होती है वो उनको खपाता रहता है। उसको भी पता है कि ये काम गलत है, ये इतनी आसानी से तो होगा नहीं।
पुलिस उनके पीछे पीछे सिविल में और कुछ बावर्दी उनके साथ साथ रहते हैं। नाज़रीन, ये वैगन आर में होता है, रेंट की गाड़ी होती है जिसमें एहलकार तौसीफ और इंस्पेक्टर जवेद और एक ड्राइवर होता है। ये LOS नाले के पास जो है इनकी जगह मुकर्रर होती है, वहाँ जाते हैं। जूं ही वलीद के अहले खाना उसको 40 लाख देते हैं तो कहना पुलिस इनको धावा बोल देती है। अब वो परेशान हो जाता है, यार मेरे साथ क्या हुआ। उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके थाने लेके जाकर इसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूं कि CCD कोतवाली का इंस्पेक्टर और अहलकार के खिलाफ FIR देकर उसको मॉडल टाउन CCD के हवाले कर दिया जाता है। ताहम इसमें इदारे का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया कि इनसे असला बरामद हुआ है, इनसे रकम बरामद हुई है और ये अगवा बराए तवान के अंदर जो है वो लेन देन कर रहे थे, यानी कि अगवा कर रहे थे। अब नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि किस पर यकीन किया जाए, लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ फैसल कामरान साहब को, मैं सलूट पेश करता हूँ काना के SHO को, तमाम जो भी अफसरान इसमें थे कि उन्होंने अपने पेटी भाई को बिल्कुल भी बचाने की कोशिश नहीं की। जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब इस चीज़ का तो यकीन आ गया कि जो एडिशनल IG हैं सोहेल जफर चट्टा साहब, उन्होंने कहा था कि जो भी CCD का एहलकार करप्शन के अंदर मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो बनती है महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो जनाब अली, ये सूरत हाल थी। अब ये हाल है कि हमारे जो अफसरान हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं IG साहब से, ख़ास तौर पर फैसल कामरान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना अपने एहलकारों को एक नसीहत ज़रूर करें कि यार ये नेम प्लेट, आपकी गाड़ी की प्लेट, आपकी शनाख्त ज़रूर होनी चाहिए। आप डकैत नहीं हैं, क्योंकि आपने ही कहा है कि जिसकी नेम प्लेट नहीं लगी हुई, जिसकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई, जिसने मुंह छुपाया हुआ है, डकैत में उसमें कोई फ़र्क नहीं। यार आप बहुत अच्छे इदारे के मुलाजिम हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं, तो हम आपको फ़ख्र से देखें, ना कि हम आपको मशकूक निगाहों से देखें कि यार ये डकैत तो नहीं है। तो काइंडली फैसल साहब, आप जो है अपने तमाम इदारे के अफसरान को ये हिदायत दें कि उनके नीचे जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं कि यार ख़ास तौर पे अपनी शनाख्त जो है वो ज़ाहिर करें, लोग आपसे मोहब्बत करें, ना कि आपको डकैत की नज़र से देखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के मान।